बच्चों, आज हम जीवाणुओं के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं कि जीवाणु को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम इसका जो आधार लेते हैं वो आकृति, यानी कि आकृति के आधार पर जीवाणुओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। तो शेप के आधार पर जीवाणु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आता है इसका गोलाकार, या हम इसको बोले स्फेरिकल। तो जो स्फेरिकल या गोलाकार आकृति के जीवाणु होते हैं उन्हें कोकाई कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? कोकाई कहा जाता है। सिंगुलर फॉर्म इसका कोकस होता है और प्लूरल फॉर्म इसका कोकाई होता है। तो ऐसे स्फेरिकल बैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया जो कैसे हो, गोलाकार हो, जिनकी आकृति गोल हो, उनको कोकस या कोकाई कहा जाता है। प्लूरल फॉर्म कोकाई कहते हैं। अब इसका भी हम सब डिवाइड इनको कर सकते हैं। जो कोकाई प्रकार के बैक्टीरिया है उनका भी हम विभाजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं इसमें माइक्रोकोकाई। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? माइक्रोकोकाई। तो ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे स्पेरिकल बैक्टीरिया जो अलग अलग रहते हो, एक दूसरे से अलग अलग रहते हो, उनको माइक्रोकोकाई कहा जाता है। किस प्रकार से? जिसे हम डायग्राम के द्वारा दिखाए इसको, इस प्रकार से यदि सिंगल सिंगल हमको देखने को मिलते हैं ये, तो ये कहलाते हैं माइक्रोकोकाई। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस ऐसे स्फेरिकल बैक्टीरिया जो सिंगल सिंगल रहते हो, सॉलिटरी रहते हो, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोकोकाई बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस। इसके बाद में सेकंड हम बोले तो डिप्लोकोकाई। कोकाई शब्द हम किसके लिए ले रहे हैं? ऐसे जीवाणु जो उनकी आकृति कैसी हो, गोल हो। और डिप्लो मीन्स क्या होता है? दो। तो ऐसे जीवाणु जिनकी आकृति कैसी हो, गोलाकार हो, और जो दो के समूह में रहते हो, दो के जोड़ों में रहते हो, पेयर्स में रहते हो, उनको बोला जाता है डिप्लो कोकाई बोला जाता है। इस प्रकार से हम इसका डायग्राम बनाए तो ये दो दो के समूह के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कहलाता है आपका डिप्लो कोकाई। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी डिप्लोकोकाई का एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर पे हम ले तो हम लिखते हैं टेट्रा कोकाई। टेट्रा मीन्स क्या होता है? चार, और कोकाई मीन्स स्फेरिकल। तो ऐसे जीवाणु, जैसे गोलाकार जीवाणु जो चार चार के समूह में पाए जाते हो, हम यहाँ लिखे ऐसा बनाए डायग्राम। यदि हमको ऐसे चार चार के समूह के अंदर ये मिले तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है टेट्रा कोकाई। इसका एग्जाम्पल है निजेरिया। निजेरिया जो बैक्टीरिया है ये इसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे स्पेरिकल बैक्टीरिया जो कैसे हो, गोला मतलब चार चार के समूह के अंदर पाए जाते हो, उनको बोला जाता है टेट्राकोकाई बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल है निजेरिया। अगला जो हम लिखते हैं फोर्थ में स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई, इसमें ऐसे स्पेरिकल बैक्टीरिया जो चेन के रूप में पाए जाते हो, जैसे हमने बनाया ये श्रृंखला बना ले, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? आपको स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए हम स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस। इस प्रकार से हमने चार देखे हैं माइक्रोकोकाई, जिसमें हमको जो बैक्टीरिया है वो कैसे हैं, अलग अलग
रह रहे हैं, इसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस। दूसरा देखा आपने डिप्लोकोकाई, इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं, दो दो के समूह के अंदर रह रहे हैं, इसका एग्जांपल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और तीसरा वाला जो हमने देखा है टेट्राकोकाई, जिसमें जो बैक्टीरिया है वो चार चार के समूह में रह रहे हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया है और चार चार के समूह में है। चौथा देखा हमने स्टेप्टोकोकाई। स्टेप्टोकोकाई में जो बैक्टीरिया स्फेरिकल बैक्टीरिया है वो कैसे हैं, चेन बना ली इन्होंने, एक श्रृंखला बना के रह रहा है, इसका एग्जांपल है स्टेप्टोकोकस। अगला हम इसका देखते हैं, चार तो हो गए, पांचवा हम देखते हैं इसमें सार्सिनी। पांचवा सार्सिनी। सार्सिनी प्रकार के बैक्टीरिया, तो इसमें ऐसे बैक्टीरिया स्फेरिकल बैक्टीरिया जो 8 से लगाकर 64 की संख्या में पाए जाते हैं और क्यूबाइडल स्ट्रक्चर या घन की आकृति के बना लेते हैं। मतलब कितने, 8 to 64 बैक्टीरिया मिलेंगे और ये क्या बना लेंगे, घन की आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार से हम इसको बनाने का प्रयास करें तो ये कुछ इस प्रकार से आकृति बना लेंगे, ये घनाकार आकृति इनकी बनेगी ऐसी, इस प्रकार से घनाकार आकृति के अंदर ये रहते हैं। तो ये होता है सार्सिनी, इसका एग्जांपल है सार्सिना, सार्सिना लुटिया। इसका एग्जांपल क्या है, सार्सिना लुटिया। तो सार्सिनी प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे वो स्फेरिकल बैक्टीरिया होंगे और इनकी संख्या लगभग 8 से लगाकर 64 तक होगी और ये समूह में एकत्रित होकर एक घन की आकृति बना लेते हैं। इसी प्रकार से अगला जो आता है वो आता है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई, जो स्टेफाइलोकोकाई प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे उसमें जो स्फेरिकल बैक्टीरिया है वो अंगूर के गुच्छों के समान व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से अंगूर के गुच्छों के समान यदि ये व्यवस्थित हमको दिखते हैं तो वो जो बैक्टीरिया होंगे वो स्टेफाइलोकोकाई कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है, स्टेफाइलोकोकाई का एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस एल्बस। स्टेफाइलोकोकस एल्बस, ये इसका एग्जांपल है। तो आकृति के आधार पर हमने जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उस आधार पर हमने इसको 5 भागों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। माइक्रोकोकाई सेकंड वाला हमने देखा, डिप्लोकोकाई थर्ड वाला देखा, टेट्राकोकाई फोर्थ वाला देखा अपन ने, स्टेप्टोकोकाई फिफ्थ वाला सार्सिनी और सिक्स वाला आपका जो है वो स्टेफाइलोकोकाई। इस प्रकार से 6 भागों के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। इसी प्रकार से गोलाकार के बाद में हम बात करते हैं, यदि आकृति कैसी हो, छड़ के आकार की हो, रॉड शेप्ड आकृति वाले बैक्टीरिया। तो सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं रॉड शेप्ड आकृति की बैक्टीरिया। नंबर 2 पे छड़ाकार या रॉड शेप्ड जो होते हैं इनको बेसिलाई बोला जाता है। तो बेसिलाई शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी आकृति जैसी हो, छड़ के समान हो, उन बैक्टीरिया के लिए हम बेसिलाई का उपयोग करते हैं। तो इसका है सबसे पहला माइक्रोबेसिलाई। जिस प्रकार से हमने माइक्रोकोकाई में देखा था कि जो स्फेरिकल बैक्टीरिया है वो कैसे हो रहे थे, सिंगल सिंगल या अलग अलग रह रहे थे। तो इसी प्रकार से इसमें भी जो माइक्रोबेसिलाई होंगे उसमें जो बैक्टीरिया होंगे उनकी आकृति कैसी होगी, रॉड शेप्ड होगी और ये कैसे होंगे, सिंगल सिंगल हमको देखने को मिलेंगे। तो रॉड शेप्ड और सिंगल सिंगल हमको देखने को मिल रहे हैं। इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, जो माइक्रोबेसिलाई का एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। सेकंड वाला हमने तो डिप्लोबैसिलाई। जो डिप्लोबैसिलाई प्रकार के बैक्टीरिया होंगे ये रॉड शेप्ड होंगे और कैसे होंगे, दो दो के समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार से दो दो के समूह में हमको देखने को मिलते हैं।
तो ये जो बैक्टीरिया होंगे ये कहलाते हैं डिप्लोबेसिलाई। बेसिलाई मीन्स हमने रॉड शब्द के लिए उपयोग किया हुआ है, और डिप्लो मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर 2 की संख्या के लिए हमने उपयोग किया है। इसका एग्जाम्पल है डिप्लो बेसिलस न्यूमोनी। डिप्लोबेसिलस न्यूमोनी इसका एग्जाम्पल है। थर्ड वाला हम देखते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस। जो माइक्रोबेसि हमने उसमें देखा था, स्फेरिकल बैक्टीरिया के अंदर देखा था स्ट्रेप्टोकोकाई में, तो हमने देखा स्फेरिकल बैक्टीरिया चेन या श्रृंखला के रूप में अरेंज होते हैं। इसमें स्ट्रेप्टोबेसिलाई में जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे वो श्रृंखला के रूप में अरेंज होंगे। इस प्रकार से हमको श्रृंखला के रूप में ये दिखाई देते हैं। तो ये कहलाता है आपका स्ट्रेप्टोबेसिलाई या बेसिलस प्रकार का बैक्टीरिया कहलाता है। फोर्थ वाला जो है इसका हम देखें तो फोर्थ वाला जो बैक्टीरिया है वो पेलिसेड प्रकार का, पेलिसेड बेसिलस। इसमें जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है वो एक दूसरे पर ढेरी के समान या इस प्रकार से अरेंज होते हैं। ये पेलिसेड बेसिलस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं। पेलिसेड बैक्टीरिया या पेलिसेड बेसिलस प्रकार के बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है कॉरिनीबैक्टीरियम, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी जो है वो पेलिसेड बेसिलस प्रकार का बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ये हो गया इसके क्षण के आकृति के आधार पर हमने इसका डिवीजन किया हुआ है। अगला जो हम इसका डिवीजन करते हैं वो इसकी जो आकृति है वो थर्ड वाली हम देखें तो कामा शेप्ड। कैसी? कामा शेप्ड। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो कामा का उपयोग किया था उस शब्द की यदि आकृति होगी, इस प्रकार का यदि आकृति हमको देखने को मिलती है बैक्टीरिया की, तो वो कामा शेप्ड बैक्टीरिया कहलाते हैं। इनको विब्रियो बोला जाता है। जो कामा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विब्रियो कहते हैं। इनकी कुछ इस प्रकार से आकृति होगी। ये फ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं हमको, तो इस प्रकार की जो आकृति होगी वो विब्रियो प्रकार के बैक्टीरिया होंगे। इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी प्रकार का इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलेरी। इसके बाद में फोर्थ वाला हम देखें स्पाइरल या हेलिकल। स्पाइरल या हेलिकल प्रकार का जो बैक्टीरिया होगा, इसमें जो बैक्टीरिया होगा वो कुंडलित प्रकार का होगा। ये स्प्रिंग के समान कॉइल्ड होगा। इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलेगा। तो इसका एग्जांपल है स्पाइरिलम। तो इस प्रकार से हमने इसकी आकृति के आधार पर बैक्टीरिया को देखा है कि किस प्रकार से होते हैं। पहला हमने जो देखा था इसका गोलाकार आकृति के, जिनको हमने कोकाई बोला है। सेकंड हमने देखा है छड़ के आकार का या रॉड शेप्ड जिस होते हैं उनको हमने बेसिलाई बोला है। थर्ड प्रकार के हमने जो देखे हैं वो कामा शेप्ड देखे हैं, जो कामा के आकार के होते हैं, जिनको हम विब्रियो कहते हैं। और हमने फोर्थ देखा था स्पाइरल या हेलिकल प्रकार का, जिसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे? स्प्रिंग के समान होंगे। तो ये आकृति के आधार पर आज हमने इनका वर्गीकरण देखा है। अगला जो हम देखेंगे इसमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट या एब्सेंट है उस आधार पर या उनकी संख्या के आधार पर हम इसको देखते हैं कि कितने भागों के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं।